हाँ, हेलो स्टूडेंट, मैं आपको मैट्रिक्स की 3 एक्सरसाइज करवा चुका हूँ। 3.1, 3.2, 3.3। चौथी एक्सरसाइज आपकी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की है, जो मैं स्किप करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोला था आपको, एक किसी वीडियो में मैंने बताया भी था कि जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है वो मैं आपको डिटर्मिनेंट के साथ करवाऊंगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट में जब डिटर्मिनेंट वाला पोर्शन हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स वाला पोर्शन हो जाएगा, कोफैक्टर हो जाएगा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा, तो इसके बाद मैं आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मतलब प्रारंभिक संक्रिया इस करके ऐसा करके क्वेश्चन आता है, जो मैं बाद में कराऊंगा, मतलब डिटर्मिनेंट के लेक्चर के बाद। पहले मैं सारे मैट्रिक्स के लेक्चर कंप्लीट करूंगा। मैट्रिक्स की 3.4 एक्सरसाइज को मैं स्किप करूंगा, जिसमें आपका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, इसके बाद मैं डिटर्मिनेंट को स्टार्ट करूंगा। डिटर्मिनेंट को मैं रनिंग में रखते हुए डिटर्मिनेंट खत्म करवाऊंगा। उसके बाद मैट्रिक्स का कुछ पोर्शन, जैसे आपका कोफैक्टर, एडजॉइंट, इनवर्स मतलब ए इनवर्स, मतलब ये सारी चीजें आपके डिटर्मिनेंट के साथ करवाएंगे। जब ये पूरा खत्म हो जाएगा, जब ये पूरा फिनिश हो जाएगा, तो मैं आपका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन सबसे लास्ट करवाऊंगा। तो मैट्रिक्स की 3 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। चौथी एक्सरसाइज आपकी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की है, जो कि मैं स्किप करवा रहा हूँ। और लास्ट जो सबसे लास्ट में दिया जाता है आपका मिसलिनियस करके कह सकते हैं, या हॉट्स करके कह सकते हैं। यहाँ हॉट का मतलब यहाँ है हाइयर ऑर्डर थिंग, हाइयर ऑर्डर थिंग, उच्च स्तरीय प्रश्न, है ना, या मतलब उच्च क्रम वाले क्वेश्चन, ऐसा भी कह सकते हैं, मतलब कैसे भी बोल सकते हैं आप लोग, है ना। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा, अच्छा, अब इस एक्सरसाइज में क्या है कि वो क्वेश्चन पहले वाले भी एक्सरसाइज से रिलेट करने वाला हो सकता है, दूसरी एक्सरसाइज से भी रिलेट करने वाला हो सकता है, तीसरी एक्सरसाइज से भी रिलेट करने वाला हो सकता है। इस एक्सरसाइज में चौथी एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन थे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के, जो कि मैं स्किप करा दे रहा हूँ। केवल मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपके इन 3 एक्सरसाइज से रिलेट करने वाले हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है कि हमें एक 3/3 ऑर्डर के, 3/3 ऑर्डर के सभी संभव संभव आव्यूहों को बताना है। आव्यूहों की संख्या बतानी है। आव्यूह मतलब मैट्रिक्स की संख्या बतानी है। हमें मैट्रिक्स की संख्या बतानी है। और कब बतानी है? जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि, जिनकी प्रत्येक, क्या बोला उन्होंने, प्रविष्टि, ऐसा बोल दो, या प्रत्येक अवयव 0 अथवा 9 हो, ऐसा उन्होंने कहा है। 0 हो या फिर 9, 0 9 नहीं कहा, 0 और 2 कहा है। वैसे 9 से भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, 0 और 2 है। तो देखो यहाँ पे हमें 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाना है। कंडीशन उन्होंने क्या कहा कि ऐसे कितने संभव अवयव होंगे जिनका प्रत्येक अवयव 0 या 2 रखा जाए। देखो यहाँ पे, तो 3/3 ऑर्डर का जब मैट्रिक्स बनाएंगे तो उसमें टोटल 9 एलिमेंट होंगे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 9 होंगे। 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में 3 रो होंगे और 3 ही आपके पास कॉलम होंगे। अब करते कैसे हैं, समझो यहाँ पे। देखो यहाँ पे आपके पास जो 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, इस तरीके से होगा, इस तरीके से। यहाँ पे आपके पास एलिमेंट फिल हो जाएंगे बस। ये 3/3 टाइप का मैट्रिक्स लिखा है। अब भाई, जब ये 3/3 टाइप का मैट्रिक्स लिखा है, तो अपन को पॉसिबिलिटी बतानी कितने मैट्रिक्स पॉसिबल है जिसका एलिमेंट या तो 0 रखा जाएगा या फिर 2 रखा जाएगा। जिसका एलिमेंट या तो 0 रखा जाएगा या फिर 2 रखा जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे। तो संभव अवयवों की संख्या, संभव अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, तो सीधी बात है, जितने प्रकार से हम इन एलिमेंट को अरेंज कर देंगे, उतने प्रकार के हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स बन जाएंगे। ठीक है, तो अब भैया यहाँ पे कितने एलिमेंट फिल कर लिए अपन को? 9 एलिमेंट, क्योंकि 3/3 का मैट्रिक्स बनाना, और 3/3 के मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होते हैं? 9। चलिए, अब देखो यहाँ पे, जब मैं इस पहले एलिमेंट को फिल करूंगा, तो इस पहले एलिमेंट को एज अ परम्यूटेशन क्वेश्चन हो गया। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्लास 11 का टॉपिक है, तो अरेंजमेंट पर मतलब डिपेंड करने वाला टॉपिक होता है। तो वो हमें लगता है वैसा ही देखो क्वेश्चन बन गया है, इसको पूरा पूरा परम्यूटेशन से रिलेट करने वाला क्वेश्चन बन गया है। तो भाई, जब हम यहाँ पे एलिमेंट को अरेंज करेंगे, तो यहाँ पे अब अरेंज करने के लिए आपको चुनने के लिए, आपको चॉइस करने के लिए 2 ही एलिमेंट है, या तो आप 0 को फिल करेंगे या 2 को फिल करेंगे। तो इसको फिल करने के तरीके कितने हुए? 2। ऐसे ही इस एलिमेंट को भी फिल करने के तरीके कितने हुए? 2।
ऐसे इनको फिल करने के तरीके कितने हुए? 2। तो भैया जितने भी यहाँ पे स्पेस है, उन सारे के सारे स्पेस को फिल करने के जो तरीके हैं वो 2 ही होंगे, क्योंकि उन स्पेस पर या तो 0 आएगा या 2 आएगा, इसके अलावा किसी को फिल करना नहीं है। तो इसको भी फिल करने के तरीके कितने हुए आपके? 2 हुए। इसको भी फिल करने के तरीके कितने हुए? 2 हुए। इसको भी फिल करने के तरीके कितने हुए? 2 हुए। इसको भी फिल करने के तरीके कितने हुए? 2 हुए। इसको भी, मतलब जितने भी स्पेस हैं, सारे के सारे स्पेस को फिल करने के जो तरीके हैं वो 2 हैं। यहाँ पे मैं तरीकों की बात कर रहा हूँ कि कितने तरीकों से हम इस स्पेस को फिल कर सकते हैं। तो तरीके कहाँ से पता चलेंगे? जो अपने पास चॉइस होगा, चॉइस किस किस का कर सकते हैं, या तो 0 का या 2 का। 2 ही है चुनने के लिए, अब चाहे तुम 0 को चुन लो और चाहे तुम 2 को चुन लो। इन 2 के अलावा तुम्हारी किस्मत में कोई है भी नहीं, तो 0 को चुन सकते हो या फिर 2 को चुन सकते हो। ठीक है, तो चलो भाई, जब मैंने चुन लिया तो प्रत्येक को चॉइस करने का तरीका कितना हुआ? 2। अब इन सब का प्रोडक्ट करेंगे तो 512 आएगा आपका। अब प्रोडक्ट तो जानते ही हो, क्योंकि ये 2 की पावर 9 बन गया, और 2 की पावर 9 कितना होता? 512। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है कि आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं और उसमें किसी ऑर्डर का भी मैट्रिक्स आपको बनाना है, तो सीधी बात है, देख लीजिए कि उस ऑर्डर के मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है, उस प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे? फिल कर देंगे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इतना क्लियर होगा। आगे पर है वही से, थोड़ा सा लेंदी कर दिया लोगों ने, है कुछ नहीं है ना? नाम का हायर ऑर्डर रहता है, कुछ नहीं होता है हायर ऑर्डर में, सब सिंपली है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 2 में आपके 2 मैट्रिक्स हैं, एक है 1/पाई, 1/पाई साइन इनवर्स एक्स पाई, ठीक है, टेन इनवर्स कितना है आपका? x/पाई, फिर क्या है आपका? साइन इनवर्स x/पाई, और यहाँ पे क्या है? कॉट इनवर्स एक्स पाई। जी आपका ए है, और बी आपको क्या दिया गया है? देखिएगा, बी आपका है 1/पाई, 1/पाई, यहाँ पे माइनस का कॉस इनवर्स एक्स पाई, यहाँ पे कितना है? टेन इनवर्स x/पाई, यहाँ पे कितना है? कितने माइनस कितना है? साइन इनवर्स, कितना है? साइन इनवर्स x/पाई, और यहाँ पे माइनस का टेन इनवर्स एक्स पाई। ये 2 मैट्रिक्स आपके पास है, ये ए है और ये बी है। हमें करना क्या है कि ए माइनस बी, ए और बी का सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो भाई, थोड़ा सा क्वालिटी चेंज कर दी ना, वहाँ पे सिंपल सिंपल से एलिमेंट थे जब मैंने सब्ट्रैक्ट पढ़ा था, सिंपल सिंपल से एलिमेंट थे जहाँ पे मैंने ऐड पढ़ा था। यहाँ भी वही है, ए और बी है, बस थोड़ी सी एलिमेंट की क्वालिटी बदल दी इन लोगों ने, है ना? चलिए अब इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना, तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे समझेंगे। यहाँ पे a माइनस बी हमें निकालना है, तो भैया a है 1/पाई, और कितना है? साइन इनवर्स एक्स पाई, साइन इनवर्स x/पाई, यहाँ पे टेन इनवर्स x/पाई, यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स पाई, माइनस यहाँ पे कितना है? 1/पाई वैसे बाहर लगा है, माइनस के बाद 1/पाई, थोड़ा सा घना हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और यहाँ पे कितना है? माइनस का कॉस इनवर्स एक्स पाई, यहाँ पे कितना? साइन इनवर्स x/पाई, यहाँ पे कितना है? टेन इनवर्स x/पाई, यहाँ पे माइनस का टेन इनवर्स एक्स पाई। क्लियर है ना? चलिए अब देखिए, यहाँ पे ये दोनों मैट्रिक्स हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे एक बात देखने लायक है कि यहाँ पे और यहाँ पे 1/पाई कॉमन में है, 1/पाई आपका कॉमन में है। अब सब्ट्रैक्ट करो इसको, इसके साथ जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स पाई माइनस माइनस प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई। भैया इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भाई सीधा कट पिट जाएगा, ये तो पूरा कट पिट जाएगा, दोनों सेम है, तो ये 0 बन गया। ये कितना बन गया? 0। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो ये भी कट पिट के कितना आ जाएगा? 0। और इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स पाई
माइनस माइनस प्लस कितना भाई, टेन इनवर्स एक्स। चलिए अब बहुत गौर से समझने वाली बात है बेटा, बहुत गौर से समझने वाली बात है। क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, आप लोगों ने कंडीशन पढ़ी होगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए। मैंने बताया था कि सेम वैल्यू के लिए साइन और कॉस का जो इनवर्स है उसका सम जो होता है वो पाई बाई टू होता है। ऐसे ही सेम वैल्यू के लिए टेन का और कॉट का जो इनवर्स है उनका सम भी कितना होता है, पाई बाई टू होता है। चलिए अब यहाँ पे गौर करिए, तो ये वन अपॉन पाई आपका बाहर लगा पड़ा है, ये आपका पाई बाई टू हो जाएगा, ये जीरो रहेगा, ये पाई बाई टू हो जाएगा और ये भी जीरो, सॉरी सॉरी ये जीरो रहेगा, और ये कितना हो जाएगा आपका पाई बाई टू। चलिए अब इस पूरे मैट्रिक्स से कॉमन का वही रूल है कि अगर कुछ कॉमन लेना है तो पूरे मैट्रिक्स से कॉमन लेंगे, तो यहाँ से पाई बाई टू आ जाएगा, यहाँ से पाई बाई टू आ जाएगा, और जीरो से तो आप किसी का भी प्रोडक्ट कर दो या कुछ भी कॉमन ले लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो वन बाई पाई आपका बाहर का, अंदर से पाई बाई टू कॉमन ले लिया, यहाँ वन बचा, ये जीरो रहेगा, ये भी जीरो रहेगा, यहाँ वन बचेगा, पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया, वन बाई टू, वन जीरो जीरो वन। आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया था, वहां पे मैंने बताया था जब किसी मैट्रिक्स का डायगोनल वन हो, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया टू बाई टू ऑर्डर का, इसको शॉर्ट में बोल देते हैं हम लोग आई टू। इस आई टू का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और दो बाई दो ऑर्डर का, तो इसका आंसर इस प्रकार से ही आ रहा होगा, वन बाई टू आई टू। चलिए आई थिंक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, थोड़ी सी क्वालिटी चेंज कर दी इन्होंने। और जो थर्ड क्वेश्चन है वो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग खुद कर सकते हैं उसको। थर्ड जो क्वेश्चन है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, और फोर्थ वाला भी बड़ा सिंपल सा है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करते हैं, देखिए क्या है। और जो क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप उसको मुझे कमेंट में, या मैंने आपको पिछली वीडियो में आपका व्हाट्सअप नंबर, अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, तो आप वहाँ पे मतलब मैसेज करके हमें बता सकते हैं कि सर फलाना क्वेश्चन भी हमें करवा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाला लेंथी है क्वेश्चन, ये भी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है आपके पास, एफ एक्स सॉरी पी एक्स आपके पास है, देखने में लग रहा है गंदा लेकिन है बड़ा अच्छा क्वेश्चन। कॉस एक्स साइन एक्स, कॉस एक्स साइन एक्स, चलिए माइनस साइन एक्स और आपका cos x। चलिए अब मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है क्या, पी एक्स इंटू पी वाई बराबर पी एक्स प्लस वाई, पी एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है, पी वाई इंटू पी एक्स। चलिए देखो यहाँ पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा कैसे करेंगे। ये वाला क्वेश्चन क्लियर है तो मैं इसे रब कर देता हूँ क्योंकि बहुत घना हो रहा है फिर बोर्ड पे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे चलिए आपके पास पी एक्स है, तो इसको प्रूव करने के लिए पी बाई चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, रिप्लेसमेंट कर दो एक्स का काय में बाई में, पी बाई बन जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस बाई माइनस का साइन बाई, यहाँ पे कितना साइन बाई, यहाँ पे कॉस बाई, मैंने एक्स का बाई में रिप्लेस कर दिया, तो पी एक्स से पी बाई आ गया। अब इंटू कर दो भाई, इसका ये वाला पार्ट उठाओ, कौन सा, पी एक्स इंटू पी बाई। गौर करिएगा पी एक्स कितना है, कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स और कॉस एक्स, है ना। चलिए देखते हैं आगे, पी बाई कितना है, कॉस बाई माइनस का साइन बाई, यहाँ पे साइन बाई और कॉस बाई। चलिए अब करिए इनका प्रोडक्ट, ये क्या है, रो, ये क्या है, रो, प्रोडक्ट का वही रूल है, रो बाई कॉलम, पहले वाले मैट्रिक्स की प्रत्येक रो का प्रोडक्ट दूसरे वाले मैट्रिक्स के प्रत्येक कॉलम के साथ करना है। तो पहली रो का पहले कॉलम से, cos x का cos बाई से, तो क्या हो जाएगा आपका
कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, और इसका यहाँ पे तो माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई। ऑल क्लियर। अब पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ कॉस एक्स का साइन वाई से, तो साइन बाई कॉस एक्स प्लस इसका यहाँ पे कर दो साइन एक्स इंटू कॉस वाई। चलिए अब देखिए यहाँ पे सेकेंड रो का पहले वाले कॉलम से, तो माइनस का साइन एक्स कॉस वाई और माइनस का कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अब दूसरे का दूसरे से, तो माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई और यहाँ पे कर दोगे तो प्लस का कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। चलिए अब गौर करिए, यहाँ पे गौर करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। कॉस का फॉर्मूला है, त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका काय का, कॉस ए प्लस बी का, तो ए और बी की प्लेस पर क्या है, एक्स और वाई है। चलिए ये साइन का फॉर्मूला बन गया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। एक्स को मैंने ए मान लिया और वाई को पन्ने बी मान लिया, तो ये भी फॉर्मूला बन गया काय का, साइन एक्स प्लस वाई का। चलिए नीचे आ जाओ, इसकी जस्ट नीचे कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस प्लस नहीं माइनस साइन इंटू साइन बी, कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, तो ये कॉस में प्लस वाले का फॉर्मूला बन गया। चलिए अब इन दोनों से आप माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया। जब अपन ने माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या है, माइनस कॉमन ले लिया, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस से कॉमन चला गया प्लस कॉस इंटू साइन बी, तो इस साइन वाला फॉर्मूला बन गया समेशन एक्स प्लस वाई। तो अगर देखा जाए तो जो आपका मैट्रिक्स प्रोडक्ट के बाद बनकर आया है वो पूरा पीएक्स की तरह है, बस यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स आ गया, लेकिन बस यहाँ पे जो प्लेस ऑफ एक्स है मतलब एक्स की जगह है ना, वहां पे एक्स प्लस वाई आ गया। तो आप लोग फंक्शन के हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं पी एक्स प्लस वाई। भाई कैसे हुआ, ये कैसे हुआ वो समझो। जैसे ये पी एक्स था और जब मैंने पी वाई बनाया तो मैंने एक्स को रिप्लेस करके क्या रख दिया, वाई रख दिया। क्लियर है ना। अगर देखा है तो जो आपका प्रोडक्ट निकल के आया, मल्टीप्लीकेशन जो निकल के आया वो पहले वाले मैट्रिक्स की तरह है, बस उसका जो वेरिएबल वाला पोर्शन है, जो उसका एक्स वाला पोर्शन है, उसकी प्लेस पर आपका एक्स प्लस वाई आ गया। सेम उसी की शक्ल का है, उसी से मैच कर रहा है। बस यहाँ पे क्या है कि जो एक्स वाला पोर्शन है वहां पे आपका एक्स प्लस वाई आ गया, वहां पे क्या आ गया आपका एक्स प्लस वाई। तो कुछ नहीं करेंगे अपन लोग जी, जब यहाँ पे वेरिएबल हमने एक्स यूज किया, जब ये फंक्शन ऑफ एक्स था तो मैंने इसको टी एक्स बोला, जब मैंने इसको बाई में कन्वर्ट किया मतलब ये फंक्शन ऑफ बाई हो गया, मतलब बाई का फंक्शन हो गया, तो मैंने इसे पी वाई बोला। अब ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई हो गया, मतलब एक्स वाई के पद में फलन है तो इसे पी एक्स वाई बोलेंगे। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा आपका। अब भाई मैंने इसका एक पार्ट करा दिया, पी एक्स इंटू पी बाई से पी एक्स प्लस बाई मैंने प्रूव करवा दिया है। अब इतना सा काम तुम्हारा है कि पी बाई इंटू पी एक्स आप लोग करेंगे। सेम वही है, प्लेस चेंज करना है, बाई वाला आगे आगे वाला पीछे, इतना सा है। तो ये आप लोग खुद करेंगे, तो ज्यादा मत सताइएगा, कुछ करिएगा। वाह, क्वेश्चन नंबर 6 आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स की जो मैंने एक्सरसाइज करवाई थी 3.2 सॉरी 3.2, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। बस वहां पे आप लोगों की बुक में थोड़ा सा चेंज कर देना, वहां पे क्वेश्चन नंबर 6 में वहां पे जो वैल्यू अपन को फाइंड करनी है उन्होंने बोल रखा है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 14, शायद ऐसा कुछ बोल रखा है, बस माइनस 14 तो 14 अकेला नहीं, 14 के साथ यहाँ पे I2 लिख देना। क्या लिख देना, I2, क्योंकि जब तक किसी मैट्रिक्स का मल्टीपल नहीं करेंगे तो ये दोनों मैट्रिक्स है वो ये एलिमेंट बन जा रहेगा। तो यहाँ पे आप I2 का मल्टीपल कर देना तो पूरा अच्छा सा सवाल बन जाएगा। बहुत सारी बुक्स में इस प्रकार का करेक्शन मिल जाएगा, चित्रा प्रकाशन की जो बुक है उसमें इस प्रकार का करेक्शन मिल जाता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स की जो एक्सरसाइज है 3.2 उसी टाइप का क्वेश्चन है, मैंने उसमें करवाया भी है। आप लोग उस लेक्चर को एक बार देख लीजिए, जहां दिक्कत हो तो आप बैक में जाके देख सकते हैं। अब तो मैं आपकी उंगलियों के हिसाब से चल रहा हूँ ना, नहीं रोहित रुको तो मैं रुक जाऊंगा, रोहित चलो तो मैं चल जाऊंगा, तो तुम लोग इशारे में चलाओगे ना, ले चलो 5 दिन पुरानी क्लास पढ़ाओ, हाल जाके 5 दिन पुरानी क्लास लेक्चर को देखने लगे, तब तो तुम्हारे हिसाब से चल ही रहे हैं हम। तो भाई देखो, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। ए आपके पास होगा, आप ए स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर निकालने का तरीका होता है ए इंटू ए। तो ठीक है जी, मैं आपको क्वेश्चन करवा चुका हूँ, I2 की वैल्यू मैं आपको बता ही चुका हूँ, आज के ही लेक्चर में मैंने इस पर चर्चा की क्वेश्चन नंबर 2 में।
और पहले वाले लेक्चर में जब मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ाया था तो वहां भी मैंने बताया था, तो इतना मैं करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत सारे पार्ट है उसमें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, मतलब इतने सारे पार्ट है ए से लेके आई तक। तो देखो कैसे करेंगे, समझो यहाँ पे। देखिए देखिए चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपके पास ए है, ए क्या है, 1 2 1 2 -1 3। क्वेश्चन नंबर बी है 4 0 कितना 1 5। और क्वेश्चन नंबर सी है आपके पास, अरे क्वेश्चन कहां से हो गया भाई, मैट्रिक्स से है, ए बी और सी, 2 0 कितना 1 -2। और यहाँ पे एक की वैल्यू दी गई है, स्मॉल ए की, वो कितना है 4 है, और स्मॉल बी की वैल्यू -2 है। इतनी सारी चीजें आपको गिवन है, इतनी सारी चीजें गिवन है। ए आपके पास है, बी आपके पास है, सी आपके पास है, ये 3 मैट्रिक्स है आपके पास, और कोई आपके 2 स्केलर है, स्मॉल ए और स्मॉल बी, जिनकी भी वैल्यू आपको दी गई है। अब यहाँ के पहले वाले पार्ट में बड़ा सिंपल सा है, आप लोग देख के ही कह दो कि सर मुझे तो आ ही जाएगा, ये तो बड़ा झंडूबाम टाइप का क्वेश्चन है। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल में कितना है, ए प्लस बी और प्लस का कितना सी। बताओ यार इसमें क्या है, पूरा का पूरा समेशन का यूज है। अरे भाई हम इसमें बी और सी को ऐड करेंगे, जो टोटल आएगा उसमें ए ऐड करेंगे, काम चल जाएगा। यहाँ पे ए और बी को ऐड करेंगे, ए और बी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अरे वाह मजा आ गया यार, 500 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं, बड़ा मजेदार, बड़ा मजेदार मोमेंट है ये। अभी अभी मुझे पता चला है कि मैंने भी 5 दिन पहले चैनल को ओपन किया है और 500 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, बड़ा मजा आ गया है यार। बस ऐसे ही आप लोगों का प्यार मिलता रहे, आप लोगों का सहयोग मिलता रहे, और आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका फायदा मिले। मैं पूरी साल, मतलब मैंने कह रखा है कि मैं इस तरीके से संडे को छोड़ के मैं पर डे आपका एक लेक्चर अपलोड करूंगा। बहुत जल्दी आपके सिलेबस को मैं कंप्लीट करूंगा, और सिलेबस जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं इसके वन शॉट वीडियो बनाऊंगा, और वन शॉट वीडियो में मतलब एक लेक्चर या 2 लेक्चर में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, क्वेश्चन क्लियर करेंगे। जब वन शॉट वीडियो खत्म हो जाएंगे उस तरीके से आपका पूरा एक बार कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, उसके बाद मैं इसका रिवीजन टाइप का लेक्चर बना, रिवीजन बैच चलाऊंगा इसी पे ऑनलाइन में। और रिवीजन के बाद मैं आपके टॉप 10 मतलब पिछले 10 साल 8 साल की मैं पेपर सॉल्व कर दूंगा। तो मतलब पूरा मेरा 2025 के बोर्ड एग्जाम को लेकर पूरा मैंने एक बना रखा है कि कैसे मतलब आप लोगों की तैयारी करवानी है। और वेरी वेरी थैंक्स सभी का कि जिन्होंने मुझे 500 सब्सक्राइबर्स दिए, और बाकी आप लोग और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बड़ा अच्छा लगा आज मुझे। चलिए आज 7 मार्च है, और सुबह सुबह का टाइम है, और मुझे अभी अभी पता चला, मेरे कुछ बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे अभी अभी बताया कि सर 500 हो गए हैं, तो उनका भी बड़ा सहयोग रहा मेरे साथ। चलिए, और ज्यादा खुशी हो रही है। चलिए देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। तो ए बी सी 3 मैट्रिक्स आपके पास है, 5 दिन में इतना सब हुआ है, 5 दिन की मेहनत है। चलिए देखिएगा, इसके पहले मैंने कभी यूट्यूब पे पढ़ाया भी नहीं है, मैं ऑफलाइन तो क्लास पिछले 13 साल से ले रहा हूँ। शकल से नहीं लगता होगा कि मैं इतना पुराना हूँ, लेकिन हूँ, बुढ़ापा आ गया है, दिख नहीं रहा वो तो बस आपको। तो देखो यहाँ पे, देखिएगा अब तो थोड़ा सा चमक और आ जाएगी, क्योंकि रात भर के जागे हुए थे तो थोड़ा मुरझाए हुए थे, अब लेकिन खुशी मिल गई है, तो इस खुशी के साथ एक चाय भी आ जाएगी तो और मजा आ जाएगा। खैर वो तो अभी पॉसिबल नहीं है, बड़ा सुबह का मौका है। तो देखो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी मुझे क्या करना, प्रूव करना है। ये चाहे मंगा भी सकते हैं हम, लेकिन नहीं, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। देखिए यहाँ पे तो ए दिया गया, बी दिया गया और सी दिया गया है, और मुझे इस तरीके से क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखो भाई कैसे प्रूव करेंगे, देखिए भाई, इसका लेफ्ट हैंड साइड मुझे लगता है कि मुझे एक ही साइड कराना चाहिए, बाकी तुम लोग खुद कर लोगे। जी क्या है, ए, ए कितना अपने पास 1 -1
2 3 और यहाँ b प्लस सी, इन दोनों को ऐड करेंगे। 4 और 2 6, 1 और 1 2, 0 और 0 0, 5 माइनस 2 कितना होगा 3। भाई मैंने क्या किया, एक को सेपरेट लिखा, बी और सी को मैंने ऐड करके लिखा। लेफ्ट हैंड की बात हो रही है, और ऐड करने का वही फंडा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। कर दो भाई, 4 और 2 6, 0 और 0 0, 1 और 1 2, 5 माइनस 2 3। अब भाई इन दोनों को ऐड कर दो, वही फंडा। 6 और 1 7, 2 और 0 2 और 0 कितना है 2, 2 माइनस 1 1, 3 और 3 कितना हुआ 6। ये वाला जो वीडियो मैं इसमें शूट कर रहा हूँ, ये आपको मिलेगा तो 8-9 दिन बाद, मतलब मैट्रिक्स के 8वें 9वें लेक्चर में मिलेगा। लेकिन ये मैं कर 5वें दिन रहा हूँ शूट, इसलिए मैं 5वें दिन का ही बता रहा हूँ कि 5वें दिन आज इतने सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब भाई राइट हैंड साइड की बात आती है, कुछ नहीं करना है, ए और बी को ऐड करेंगे, ए और बी को ऐड करेंगे, और जो टोटल आएगा ना उसमें सी को ऐड करेंगे, जो टोटल आएगा उसमें सी को ऐड करेंगे। अगर आप लोगों की बहुत ज्यादा हार्दिक इच्छा है तो मैं करवा दे रहा हूँ इसको। वैसे मुझे नहीं लग रहा है कि इस क्वेश्चन को बताया जाए, लेकिन कुछ बच्चे देख रहे होंगे, देखेंगे जब बोलेंगे कि सर ने अधूरा छोड़ दिया, और मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो पूरा ही करवाऊंगा, स्किप करवाऊंगा तो पूरा क्वेश्चन ही स्किप करा दूंगा। जैसे आप लोग लगाएंगे तो पूरा क्वेश्चन ही फिर आप लोग खुद ही से ट्राई करें। इसकी राइट हैंड साइड की बात करेंगे, और जब राइट हैंड साइड की बात होगी तो ए प्लस बी, तो 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया, 2 और 0 2 हो गया, माइनस 1 और 1 1 हो गया, अरे भाई 0 हो गया, और 3 और 5 कितना हो गया 8 हो गया। और मैं यहाँ पे किसको ऐड करने वाला हूँ, सी को। रख दो भाई, 2 1 0 माइनस 2, चलिए 5 और 2 कितना हुआ 7 हुआ, 1 और 0 1 हुआ, 2 0 2 हुआ, 8 में से 2 गया 6 बचा। भाई दोनों साइड आपके बराबर आ गए। तो अच्छी यार क्वेश्चन है यार, ए बी सी आपको दिया गया है, इतना सब करना था, क्या था भाई इसमें, मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत की बात है यार। इसका एक आध पार्ट और करवा दे रहे हैं भाई, अगर ऐसी बात है। सी पार्ट, चलिए इसकी सी पार्ट पे भी हम चर्चा कर ले रहे हैं। कुछ नहीं है यार, ए प्लस बी इंटू मैट्रिक्स बी इक्वल टू ए बी और बी बी, वो वाली बी बी नहीं है, एक स्मॉल बी कैपिटल बी है ना। वरना आप लोग कहोगे सर बीबी को याद कर रहे हैं, वे है भी नहीं है। तो देखो यहाँ पे स्मॉल ए इंटू कैपिटल बी प्लस स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी, इस प्रकार से है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड उठा लो इसका, स्मॉल ए का वैल्यू कितना है 4, स्मॉल बी का कितना है -2, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, अरे 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे बी पुट करेंगे, कितना है 4 1 0 5, 2 का प्रोडक्ट 4 2 जा 8, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 5 2 जा 10। इस प्रकार से आपका लेफ्ट हैंड आ गया। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। बी में ए का मल्टीपल, ए कितना है 4 है, बी कितना है 4 0 1 5, बी कितना है -2 है, स्मॉल बी कितना है 4 0 1 5। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे, देखो भाई 4 4 जा 16, 0 4 20, यहाँ पे कितना है 8, यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ -2 रहेगा, यहाँ माइनस का 10 रहेगा, माइनस का 10 सब्ट्रैक्ट कर दो, 16 माइनस 8 8, 4 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस है, गलती कर दी यार, माइनस का प्रोडक्ट करा तो यहाँ 2 ही रहेगा ना, माइनस तो वहां रखा है तो 2, तो 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, 0 माइनस 0 0 रहेगा, 20, यहाँ भी यार प्लस ही रखो यार, क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा 10 रहेगा, तो दोनों साइड आपके बराबर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से इसको भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि 7 के बाकी जो पार्ट है, 7 क्वेश्चन में बाकी जो भी पार्ट है वो बहुत सिंपल से है, तो आप लोग खुद कर सकते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग कर लेंगे इसे। तो एक बार देख लीजिएगा, और कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, मतलब कमेंट करिएगा। अभी आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहे हैं, कुछ समय बाद मैं आपको ऐसा करूंगा कि लाइव क्लास स्टार्ट भी कर सकता हूँ।
शाम को 8 बजे। तो बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है कि लाइव क्लास भी स्टार्ट हो सकती है। देखिए यहाँ पे देखो अच्छा सा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, बाकी 2 क्वेश्चन आपके पहले हम करवा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 8वां देखें। केवल मैंने आपकी इस विविध प्रश्नावली से, मिसलेनियस से आपका केवल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को छोड़ा है, बाकी मैंने सब करवा दिया है आपका। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 उन्होंने क्या है, ए और बी समान कोटि के बराबर दिए, मतलब ए और बी समान ऑर्डर, ऑर्डर मतलब क्रम होता है, के स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए आगे उन्होंने क्या बोला है, बी एक विषम सममित अवयव है, बी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं, विषम सममित, विषम सममित। बी क्या है आपका, विषम सममित अवयव है। चलिए 2 बातें क्लियर हुई। अब अपन को क्या करना है, प्रूव करना है। और क्या प्रूव करना है, यहाँ पे प्रूव करना है क्या, ए डैश बी ए क्या है, विषम सममित है, विषम सममित अवयव है, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये मुझे प्रूव करना है। तो देखो कैसे करेंगे, समझिएगा, पूरा डेडिकेशन यहाँ दिखाइएगा। बड़ा सिंपल सा है, कैसे करेंगे। ये विषम सममित है, तो अगर इसका आप ट्रांसपोज निकालोगे तो इसी मैट्रिक्स का नेगेटिव आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए, नेगेटिव। तो देखो कैसे करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ए डैश बी ए का डैश निकालूंगा, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको मैट्रिक्स मान लिया ए, इसको मैट्रिक्स मान लिया बी। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे कोई 2 मैट्रिक्स P और Q, अगर कोई 2 मैट्रिक्स हैं तो दोनों के प्रोडक्ट का जो डैश होगा वो Q डैश इंटू P डैश के बराबर होगा। मैंने आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी में बताया था, ठीक है जी, मैं आपको बता चुका हूँ। तो वही चीज मैंने इसको P माना, इसको Q माना। जब इसका होल डैश करेंगे तो B इंटू ए का डैश आगे आ जाएगा और ए के डैश का डैश पीछे चला जाएगा। भाई सीधी बात है, मैंने इसको P माना, इसको Q माना। अब इसका, इसके प्रोडक्ट का होल डैश है, तो पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे। चलिए अब इन दोनों में फिर यही कंडीशन फॉलो करवा दी मैंने। यही कंडीशन फॉलो करवाओगे तो पहले क्या आ जाएगा, ए डैश, और फिर आ जाएगा बी डैश। और यहाँ पे क्या है, ए डैश का डैश क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का भी फिर से ट्रांसपोज करोगे तो वही आ जाएगा ए। ये वाली कंडीशन भी मैं आपको बता चुका हूँ, ए डैश का डैश किसके बराबर होगा, ए के बराबर। अब देखा जाए तो बी क्या है, विषम सममित अवयव, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ से एक बात क्लियर आ रही है कि जो बी का डैश है वो बी का नेगेटिव है, जो बी का डैश है वो बी का नेगेटिव है। अच्छा भाई, तो एक काम करिए, ए डैश जो कि तो बी डैश बी का नेगेटिव, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। तो बी डैश को माइनस बी लिखेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा इंटू ए। तो भाई देखा जाए माइनस ए डैश बी ए, तो इसका जब मैंने डैश निकाला तो ये इसी मैट्रिक्स का नेगेटिव बन गया, नहीं बन गया। और विषम सममित की यही कंडीशन होती है, कोई मैट्रिक्स का अगर डैश उस मैट्रिक्स का नेगेटिव हो जाता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो मैट्रिक्स ए डैश बी ए क्या होगा, आपका विषम सममित होगा, विषम सममित होगा। यही आपको दिखाना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 8वां था आपका। ये थोड़ा सा थ्योरिकल क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। तो आई होप यहाँ तक आपका क्लियर होगा। इससे आपका हॉर्स वाली जो एक्सरसाइज है वो आपकी खत्म हो चुकी है, और इसी के साथ मैट्रिक्स वाला जो टॉपिक है वो भी आपका खत्म हो चुका है। आप मैट्रिक्स का मैंने एक टॉपिक आपका स्किप करवा रखा है,
एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने कहा कि मैं डिटर्मिनेंट के साथ करवाऊंगा, और अगले वीडियो में आपको मैं डिटर्मिनेंट से स्टार्ट करने वाला हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।